लोगों की कुछ ऐसी बातें जो कि समाज पर असर तो करती है, पर वह सिर्फ घर तक ही सीमित रह जाती है। इस पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और हम लोग जो है कुछ बच्चों की बात करने वाले हैं। वैसे बच्चे जिनका पढ़ाई के प्रति कोई भी समर्पण भाव नहीं दिखता है और घर के जो गार्जियन हैं वो भी बहुत कुछ सोच रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्यूशन, स्कूल ना, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। जबकि हमने ऐसे कई एपिसोड देखे हैं, जाने हैं, पहचाने हैं, मैंने खुद आपके सामने रखा है ना। कई ऐसे एपिसोड्स रखे हैं जो कि लाइव हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ उसमें यही देखा है कि शिक्षक की यह जिम्मेदारी बनती है, टीचर की यह जिम्मेदारी बनती है कि विद्यार्थी को वह अच्छी तरीके से समझाए, हर वह कोशिश करे जिससे बच्चा पढ़ सके, पढ़ाई के नए नए तरीक़ों का इस्तेमाल करे, बच्चे को हर तरीके से समझाए। उसकी कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा जो है ना, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाए। हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए उसकी कि बच्चा कहीं पर भी फंसे ना। पर अगर बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है तब क्या होगा? तो यहाँ पर जो है हम लोग ऐसे ही एक फैमिली मेंबर की बात करने वाले हैं जो कि उसकी कोशिश तो है कि भाई उसके बच्चे पढ़ लें, सीख लें, दुनिया को जान पहचान कर लें, ठीक है, या दुनिया से जान पहचान उनकी हो जाए, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए, करे ना करे बात की बात, पर हो जाए। लोगों से मिलवाने भी जाता है, कई टीचर से बात करवा देता है ना। कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस, ट्यूशन, साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, अलग अलग टीचर से अलग अलग ट्यूशन्स लगवा देता है। उसकी कोशिश होती है कि बच्चा कम से कम पढ़ ले। यहाँ तक कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सभी की क्लासेस वो ट्यूशन के ज़रिए जो है करवाता है बच्चे से। पर फिर भी बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, पता नहीं क्यों ना। जबकि हमने कई बार इस बात पर चर्चा की है कि शिक्षक का काम होता है कि भाई बच्चे को हर तरीके से समझाए, कोशिश करे कि बच्चा कभी भी गलत ना करे। परंतु अगर बच्चा सिर्फ गलती ही करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है पढ़ाई को, तो क्या किया जाए ना। तो यहाँ पर एक फैमिली है जिसमें माता पिता, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा तो पढ़ना चाहता है, हर तरीके से पढ़ना चाहता है, पर दूसरा बच्चा जो है वो पढ़ना नहीं चाहता, कुछ नहीं करना चाहता एक्चुअली ना। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बचपन से जो है ना आदत उसकी नहीं रही है, ठीक है, बचपन से उसकी आदत नहीं रही है, क्योंकि बड़ा भाई है, माता पिता हैं, हर चीज़ बहुत ही आसानी से मिल गई। अच्छा, किताब कॉपी भी उसको आसानी से मिल जाती थी। अब वह इसलिए मिल जाती थी ना क्योंकि बड़ा भाई जो है वो दूसरी क्लास में, तो वह खुद जो है वो पहली क्लास में। तो किताब खरीदने की जो झंझट होती थी उसको कभी नहीं होती थी प्रॉब्लम। एक होता है ना कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो कई बार ऐसा हुआ है कि हमें किताब नहीं मिली है, कई बार ऐसा हुआ है कि हमें किताब नहीं मिली है। 6-6 महीने बाद जो है हमें किताब मिलती थी, ठीक है। हम लोग ढिबरी और लैंप के नीचे जो है पढ़ते थे, पर उस बच्चे को यह तकलीफ़ हुई नहीं ना। किताब भी उसको आसानी से मिल जाती थी क्योंकि उसका बड़ा भाई दूसरी कक्षा में और वह खुद पहली कक्षा में। अगर पास होके एक क्लास आगे बढ़ता भी अगर है तो दूसरी कक्षा में ही वो जाएगा और बड़ा भाई का किताब जो है वो इस्तेमाल कर लेगा। कॉपी की बात आती है तो पिताजी ला के दे दिया करते हैं, ठीक है। खाना पीना जो है मम्मी हाथ से मुंह में खिला देती है। बड़ा भाई जो है वो छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए स्कूल में उसकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है, स्कूल में हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो उस बच्चे को कहीं भी और किसी भी मोड़ पर, किसी भी पॉइंट पर ना तकलीफ़ हुई ही नहीं, जाना ही नहीं उसने कि क्या होता है, ठीक है, पेंसिल खरीदना है, पेन खरीदना है, कभी नहीं।
उसको कोशिश भी नहीं करनी पड़ी कि भाई मुझे मांगना है, नहीं, कभी नहीं। पिताजी ने पहले ही ला के दे दिया। आज के समय में बच्चे मोबाइल को भी बड़ा अहमियत दे देते हैं। मोबाइल भी नहीं मांगना पड़ा उसे, मोबाइल भी जो है तुरंत मिल गया। बड़े भाई को मिला और छोटे भाई को भी मिल गया, साथ में दोनों को। तो फिलहाल जो है मुझे ऐसा लगता है, मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन कहा जाए ना, मैं अगर रखूं इस बात पे, तो मैं यही कहूँगा कि बच्चा जो है कभी उस तकलीफ़ को जाना ही नहीं कि मेहनत क्या होती है, क्योंकि पढ़ाई में तो बहुत लंबी चौड़ी मेहनत लगती है। और बड़े बड़े लोग जो पढ़ाकू हैं ना, वो कहते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए ना, परसीवेरेंस ना, बड़े बड़े शब्द आपके सामने रखे जाते हैं। पर अगर कंसिस्टेंसी नहीं अगर आपके सामने होगा ना, अगर आपके सामने एक रूल रेगुलेशन, आपके सामने एक रूटीन नहीं होगा ना, तो आप कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे, ठीक है। और रोज़ करना, एक ही चीज़ को निरंतर करते रहना ना, तो एक अलग उसका माहौल बनता है, और जो आदत बनती है सो अलग ना। अब जैसे कि कोई आदमी सुबह सुबह 6 बजे उठ जाता है, और जो आदमी 10 बजे उठता है, 10 बजे जो आदमी उठता है ना, वो कभी भी 6 बजे उठ ही नहीं पाएगा। पर हाँ, जो 6 बजे उठता है वो 10 बजे उठ सकता है, करेक्ट ना, झूठ तो नहीं बोला मैंने। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था वो तो सही है भाई, रहे ना रहे, पेन मिले ना मिले, कॉपी मिले ना मिले, किताब जो है मिले ना मिले, ठीक है, जब मिला तब सही, ठीक है, पढ़ाई कर लिए। पर दूसरा बच्चा पढ़ने को ही तैयार नहीं, किताबें हैं, ये है, वो है, ठीक है, पेन, पेंसिल, मार्कर पेन, कलर पेन, ड्राइंग बुक्स, टीचर्स। और मैंने अभी मैंने आपको बताया है कि भाई टीचर्स जो है ना, टीचर एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और मैं आपको यह बात बताना भूल गया फ़िलहाल कि उस बच्चे के लिए, ये जो दूसरा वाला बच्चा है ना, उसके लिए साइंस, एसएसटी, ठीक है, और मैथ्स, ड्राइंग, सभी के लिए स्पेशल टीचर्स हायर किए गए हैं उसके लिए स्पेशल, कि बच्चा कम से कम पढ़ ले। मैंने कहा ना कि पेरेंट्स जो है ना, उसके जो गार्जियन है, उसको हर उस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं जो होना चाहिए, ठीक है, जो पॉसिबल है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता फिर भी उसको पढ़ाना चाहते हैं। बच्चा किसी चीज़ को जानना नहीं चाहता फिर भी उसको बताना चाहते हैं कि भाई दुनिया में ये चीज़ होता है ना, कि समय के साथ साथ जब परिवर्तन होगा ना, तो उसको आगे जाके दिक्कत ना हो। अब सोच लीजिए कि अभी आने वाला जो समय है उसकी तैयारी उसके गार्जियन ने कर दी है, और बच्चा जो है प्रेजेंट को जानने को तैयार नहीं है, तो बच्चे को एक गलत आदत ही लग रही है ना। अब मुझे भी कोई कह दे कि तुम जो हो ना 10 साल बाद अमीर हो जाओगे, तो मैं क्या करूँगा? अभी से जाकर क्या करूँगा? बेड पर जाकर सो जाऊँगा, फिर 10 साल बाद तो अमीर होना ही है। तो उसका हाल मतलब वही है कि भाई उसको हर चीज़ मिल रहा है, ठीक है, हर चीज़ ना। एक कहा जाता है ना कि वह बच्चा जो खाना भी खाता है तो सोने और चांदी के चम्मच से खाना खाता है, उसकी हालत बिल्कुल वैसी है। जबकि अगर उसकी खुद की हालत और उस घर की हालत कंपेयर किया जाए तो बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है। पर हाँ भाई, गार्जियन है ना, पापा मम्मी हैं, अपने बच्चे को किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी भी तरीके से उसके साथ गलत होने नहीं देना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि भाई बच्चा आगे जाके किसी चीज़ को सफ़र करे, ठीक है, उसको कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो बच्चे के लिए वह हर काम करना चाहते हैं जो कि पॉसिबल है। दिख रहा है सामने से, गार्जियन को दिख रहा है सामने से कि भाई बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, फिर भी मेहनत किए जा रहे हैं। और जो बच्चा पढ़ रहा है उसके पीछे कोई मेहनत नहीं। तो मैंने कई बार, जैसा कि मैंने आपको अभी आपको कहा है कि मैंने कई बार आपके सामने लाइव एपिसोड्स अपलोड किए हैं मैंने, ठीक है, पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया, आपके सामने रखा है। और मैंने कई बार कहा है कि टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चा जो है ना वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। मुझे क्या करना चाहिए कि पढ़ेगा, पर गार्जियन, घर के जो बड़े हैं ना, उनकी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि टीचर
घोर के आपको पिला तो नहीं देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताब को उठाएगा, उसके 4 पन्ने फाड़ के पानी में डाल के उसका एक जूस बनाकर बच्चे को पिला देगा और बच्चे को हर चीज़ याद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो पेरेंट्स को, घर के गार्जियन को, घर के बड़ों को यह देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई मैं उस हर तरीके से बच्चे की मेहनत को आगे बढ़ाऊं, मैं उस हर तरीके से बच्चे को प्रोत्साहन करूं, ठीक है, प्रोत्साहित करूं कि भाई बच्चा पढ़े कम से कम। ऐसा नहीं कि बच्चे को जो है ना चांदी और सोने के चम्मच से खाना खिलाने लग जाइए, ठीक है। बच्चे को हर चीज़ दीजिए, जो ज़रूरत है दीजिए, पर बच्चे को उसकी अहमियत पता होनी चाहिए। अगर उसकी अहमियत उसे पता नहीं होगा ना, उसको पता ही नहीं होगा कि मेहनत क्या होता है, तो कभी करेगा ही नहीं ना। कहते हैं ना लोग कि भाई पहले दुख मिलेगा तब सुख का जो है ना अनुभूति होगा, सुख जो है महसूस होगा। दुख मिलेगा ही नहीं तो सुख कहाँ से मिलेगा फिर। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मेहनत करोगे अगर तो ही आगे जाके सुख पाओगे। यहाँ पर तो बच्चे को सोने और चांदी के चम्मच से खाना खिलाया जा रहा है जीवन के हर उस मोड़ पर फिलहाल जो है मेरा यही कहना होगा आपसे कि भाई अगर आप भी ऐसा करते हो, अगर आप गार्जियन हो और आप भी अपने बच्चे के साथ ऐसा करते हो, ठीक है, उसको हर एक चीज़ दे देते हो बिना कुछ बताए, बिना यह एहसास दिलाए कि भाई यह जो सामान है ना वो मेहनत से आया है, तब तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सही नहीं है। बच्चे को एक गलत आदत लग रही है। टीचर कुछ भी कर लेगा ना, पर फिर भी बच्चे को यह समझा नहीं पाएगा कि आप दुनिया में आए हो और दुनिया में आप आए हो तो कुछ करके जाना है और करना है तो किस कॉस्ट पे करना है। टीचर कभी नहीं समझा पाएगा बच्चे को, ठीक है। मेहनत अगर बच्चे को समझना ही नहीं है, बच्चे को समझ ही नहीं आया कि मेहनत क्या है, तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। ओवरऑल बात यह है कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप गार्जियन हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई बच्चे को पढ़ाए। आपकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि आप यह ध्यान दें कि आपका बच्चा क्या है, कैसे है, किस तरीके से किसी भी चीज़ को डील करता है और जीवन को किस तरीके से देखता है, उसका नज़रिया क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है वो ध्यान दीजिए। टीचर पे हर एक चीज़ थोप मत दीजिए कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं ना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और कई ऐसे किताब हैं जो कहते हैं कि भाई एक ऐसा टीचर जो कि पहली कक्षा, नर्सरी, LKG, चौथी कक्षा को पढ़ाता है, वह टीचर कभी भी जो है ना वो 10वीं कक्षा और 9वीं कक्षा को नहीं पढ़ा सकता। जो टीचर 9वीं कक्षा और 10वीं कक्षा को पढ़ाता है वो टीचर कभी भी 11वीं और 12वीं को नहीं पढ़ा पाएगा। जो टीचर 12वीं 10वीं को पढ़ाता है, जो टीचर 11वीं को पढ़ाता है, वो कभी प्रोफेसर की भूमिका नहीं निभा सकता, वो कभी BSc और BA MA के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो हमें यह ध्यान देना होगा कि टीचर है तो कौन है, कैसा है और मैं किसको दे रहा हूँ। और दूसरे में कि पहले तो आप खुद को देख लीजिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ ना। अब अगर मेरा बच्चा जो है ना वो LKG और UKG के लायक होगा ना, तो मैं उसे कभी भी जाके पहली और दूसरी में उसका नामांकन नहीं करवाऊँगा, एडमिशन नहीं करवाऊँगा, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि वैसे मैं एक बात बोलूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पॉडकास्ट एपिसोड में जो है ना बाहरी चीज़ों का जो आवाज़ है वो आता रहता है। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI और रियलिटी चेक, ठीक है, तो इन दोनों का जो है ना प्रूफ देने के लिए कि भाई मैंने जो भी मैं आपके सामने रखता हूँ वो AI बेस्ड नहीं है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जनरेट किया हुआ नहीं है, वो एक रियल है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरी बात मैं आपसे यह सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा चैनल है ना वो बेस्ड है पर्सनल जनरल पे, ठीक है। तो अगर मैं घर की बातें कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आसपास की बातें कर रहा हूँ, तो गारंटी है कि भाई आसपास तो आवाज़ें आएंगी, ठीक है। और आसपास की आवाज़ें उसका एक सिंबल है, वो एक तरह से मैंने आपके सामने एक सिंबल के तौर पे रखा है, और वो सिंबल है बुराई का, ठीक है, गलत चीज़ों का। क्योंकि गलत चीज़ें कभी भी आपसे दूर नहीं होने वाली हैं, हमेशा आपके सामने रहेंगी।
ठीक है। वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, टीचर, पेरेंट्स और बच्चा, ठीक है। तो बच्चे के लिए तो हमेशा दुश्मन रहेंगे टीचर, पर हाँ, दुश्मन नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो है एक तरह के फ्रेंड है, जो आपको दुनिया में के हर उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरत है, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जहां पर आप जा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल जो है मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे रोकता हूँ। अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो थोड़ा एहसास दिलाइए अपने बच्चों की, भाई मेहनत क्या होता है ना। बच्चे अगर भूल गए ना कि मेहनत क्या होता है तो प्रॉब्लम है, फिर ठीक नहीं है, ठीक है। वैसे मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का, ठीक है। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, करना ही है बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू।